आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये मुबारकबाद देने का वक्त है, अफ़सोस का वक्त है या जश्न मनाने का वक्त है, ये किस किस्म का वक्त है। लेकिन एक बात यकीनी है कि मुबारकबाद ज़रूरी है इसराइल की शिकस्त पर और यकीनन ये यहूद की शिकस्त पर भी। और ट्रम्प ने वो काम कर दिखाया है जो 57 इस्लामी ममालिक इतनी बड़ी फ़िज़ाइया और फ़ौजी ताकत के बावजूद ना कर सके। ट्रम्प ने अकेले ये काम कर दिखाया और इस वक्त वो तकरीबन 2 अरब मुसलमानों के सच्चे मानों में हीरो बनने जा रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स ने कर दिखाया है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुन रहे हैं। बस देखें कि आज इसराइल मीडिया में क्या हो रहा है। ऐसी खबरें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मंसूबे नाकाम होने वाले हैं, इसराइल फौज को गजा से निकलने पर मजबूर किया जा रहा है और ट्रम्प ने नेतन्याहू को झुकने और एक मुआहिदा करने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप समझना चाहते हैं तो देखें कि इसराइल मीडिया में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इसराइल इस वक्त बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है इस मुआहिदे को करने के लिए। बस ये सुर्खी देखें जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रम्प के नुमाइंदे ने नेतन्याहू को मजबूर कर दिया है। बस ये पढ़े कि इसके नुमाइंदे ने नेतन्याहू को मजबूर किया कि वो गजा के मुआहिदे को कबूल करे जिसे वो हमेशा मुस्तरद करते रहे थे। अब वो मुआहिदा क्या है, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती और इस सूरत हाल में जो चीज़ें सामने आ रही है आप समझ सकते हैं कि इसराइल को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अल्लाह ट्रम्प की ज़िंदगी को महफूज रखे क्योंकि खुफिया ताकतें ट्रम्प के पीछे पड़े हैं और उसे नहीं छोड़ेंगे। अब आपको मंजर को समझना होगा। मामला यह है कि ट्रम्प ने नेतन्याहू से कहा है कि तुम्हारा चैप्टर बंद हो चुका है या मुआहिदा करो वो मुआहिदा जो इसराइल ने कहा था, यानी फौजी चीफ कह रहा था कि हमें गजा छोड़ देना चाहिए। इसने नेतन्याहू को यह बात बताई थी। नेतन्याहू कह रहा था कि मेरी मौत तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरी मौत तक मैं यहाँ से फौज नहीं हटाऊंगा। अब क्या मंजर है, क्या हुआ है। यह शख्स जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसे गौर से देखें। इसका नाम है एरियल सेग है। ये इसराइल का आला सहाफ़ी है और आप इसे नेतन्याहू का तर्जुमान या दाया हाथ भी कह सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत से सहाफ़ी देखे होंगे। ये दरअसल नेतन्याहू का तर्जुमान है। ये इसका बयानिया बनाता है। इसने कहा है कि ट्रम्प ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर करके ये मुआहिदा करवाया है, यानी सीधे अल्फाज में हमें अवाम के सामने फेंक दिया गया है। ये एक ऐसा मुआहिदा है जो इनकी अपनी पसंद और इनके हक में है। उन्होंने कहा है कि दरअसल अब हमें ट्रम्प के सदर बनने की कीमत चुकानी पड़ रही है और ट्रम्प ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर करके ये मुआहिदा करवा दिया है। हमने सोचा था कि हम शुमाली गजा को कंट्रोल करेंगे, अपनी फौज वहाँ रखेंगे और ख़ुद वहाँ जाएंगे, लेकिन ट्रम्प ने हमारे साथ जो किया है हम उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। ये मुआहिदा ट्रम्प को इक़्तिदार में लाकर किया गया था। ये पूरा मुआहिदा गजा फ़लस्तीन के हक में है। हम कभी नहीं भूलेंगे कि ट्रम्प का सदर बनना इसराइल के लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुआ है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ट्रम्प ऐसा करेगा और हमें इतनी बड़ी शिकस्त देगा। अब आम लोग सोच रहे हैं कि गजा की जंग ख़त्म होने जा रही है। नेतन्याहू ने हज़ारों और लाखों लोगों को कत्ल किया, वहाँ की तमाम इमारतें तबाह कर दी। फिर इसराइल की शिकस्त कैसे होगी? देखें इसराइल की शिकस्त क्या है। उनका मंसूबा 55 लाख लोगों को कत्ल करना था। इनका एक और मंसूबा गजा पर कब्जा करने का था। अब देखते हैं कि ये डील होती है कि नहीं, और ये डील डोनाल्ड ट्रम्प और इसराइल के बीच होती है कि नहीं। और अगर ये डील हो गई तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी का लम्हा होगा और इस डील का क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को जाता होगा और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रम्प। लोफर टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।